जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम लर्नर एंड फैमिली। आप सबका खुशामदीद। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ डेली फोरकास्ट एंड एनालिसिस जो कि बेस करता है गोल्ड, यूरो, यूएसडी और बिटकॉइन के हवाले से, जिसमें हम स्टडी करेंगे डॉलर इंडेक्स की मूव को कि हमें कौन सा मोमेंटम दिखा सकता है डॉलर इंडेक्स, और फिर गोल्ड के ऊपर डिस्कस करेंगे। डिसीजन पॉइंट को जहन में रखते हुए हम अपने लेवल्स को डिज़ाइन करेंगे और स्टडी करेंगे फंडामेंटल्स को कि क्या इफेक्ट्स उससे आ सकते हैं। इसके साथ साथ हम बिटकॉइन और यूरो यूएसडी को भी डिस्कस करेंगे। और जो दोस्त सेफ ट्रेड करने की ख्वाहिश रखते हैं, ये वीडियो आपके लिए है, इसको एंड तक देखिएगा। अब चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। इस छोटे से ब्रेक के बाद जुड़े रहें। जी सबसे पहले चलते हैं हम अपने YouTube चैनल की तरफ। जिस भी दोस्त ने हमारा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो आज ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, क्योंकि डेली बेसिस पे आप लोगों के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाई जाती हैं, जिसमें ना सिर्फ फोरकास्ट और एनालिसिस हैं बल्कि लर्निंग मटेरियल के वो छुपे हुए राज भी जो कि आपको ईजीली मटेरियल मार्केट से नहीं मिल सकता। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए यहाँ हम प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करेंगे आइंदा आने वाले फ्यूचर में भी, और आपको गुज़िश्ता दौर का भी आपको डाटा मिल सकता है, जिसमें आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी को अच्छे तरीके से प्लान करके अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को एंजॉय कर सकते हैं। तो आज ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि हर वीडियो की अपलोड पे आपको इंटीमेशन मिल जाया करे और आप बेहतरीन तरीके से अपनी प्लानिंग को तश्कील दें। अब चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले देखते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री को। फॉरेक्स फैक्ट्री हमें क्या बता रही है। फॉरेक्स फैक्ट्री के अंदर आज लाइट इम्पैक्ट न्यूज़ है और मार्केट मेकर्स इन रहेंगे। वॉर इम्पैक्ट को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते, वॉर इम्पैक्ट भी रहेगा। तो कहने का मकसद ये है कि आज आपने बड़े एहतियात से काम लेना है, क्योंकि मार्केट मेकर्स भी अपने आप को बड़े भरपूर तरीके से मार्केट में इन रखेंगे, क्योंकि न्यूज़ इम्पैक्ट कोई नहीं है। वॉर सिचुएशन को वायलेट किया जा सकता है, मार्केट मेकर मार्केट को वायलेट कर सकते हैं। तो लेवल टू लेवल रहते हुए आज आपने ट्रेड करना है। अब चलते हैं डॉलर इंडेक्स की तरफ। डॉलर इंडेक्स हमें क्या बता रहा है। डॉलर इंडेक्स की ये ट्रेंड लाइन मैंने नीचे ड्रॉ की है, एज आप देख सकते हैं। इस ट्रेंड लाइन को अगर आप गौर से देखें तो मार्केट जहां से स्टार्ट हुई वहां से आगे जाते हुए दो बार यहां से टैप करके मार्केट अपने आप को बुलिश मोमेंटम दिखा चुकी है। और बुलिश मोमेंटम दिखाने के बाद आपको क्या प्रिडिक्शन मिल रही है कि इस वक्त बड़ी हैवी किस्म से क्रैश डाउन मार्केट का आ रहा है डॉलर इंडेक्स का, और जो लेवल इसको सपोर्ट दे रहा था वो था 103.289, उसको भी क्रैश कर चुका है। और अब एक्सपेक्टेड है कि इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करते हुए और निचले सपोर्ट जोन को रिस्पेक्ट करते हुए मार्केट वापस यहां से बाउंस बैक लेगी बुलिश मोमेंटम की, और अभी हमें बेरिश मोमेंटम आज देखने को शायद मिलेगा। अब चलते हैं हम अपने डॉलर इंडेक्स के बाद बिटकॉइन की तरफ। बिटकॉइन का चार्ट इस टाइम आपके सामने है। बिटकॉइन हमें क्या बता रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब ये वाला जोन मार्केट छोड़ेगी तो निचले बाय जोन की तरफ मार्केट मूव ऑन कर सकती है, और उसके बाद मैंने एक लाइन ड्रॉ की थी, रेजिस्टेंस लाइन, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रखती है मार्केट में। वहाँ तक मार्केट अपने आप को अप्रोच कर सकती है। अब मार्केट ने एक बार इस एरिया को टेस्ट किया, दूसरी बार टेस्ट किया, तीसरी बार यहाँ से रिजेक्शन खा रही है, जो पॉसिबल मीन नज़र आ रहा है कि यहाँ से एक बार नीचे हल्का सा लिक्विडिटी स्वीप करने के लिए मार्केट जाएगी, फिर उसके बाद अपना बुलिश मोमेंटम दिखा सकती है। लेकिन ये बात जहन में रखिएगा, जब जब आपको मार्केट के अंदर इस तरह के र्यूमर्स या इस तरह के माहौल क्रिएट किए जाते हैं कि पता नहीं क्या होगा, मार्केट डंप करेगी, तो ये वो पॉइंट होता है जहां बायर्स को रोका जाता है, और एग्जैक्टली ये पॉइंट होता है जहां आपने बाइस को प्लान करना है। अगर आपकी इक्विटी सपोर्ट करती है, आपके पास जोन है 38,000 टू 40,000 का, ये 2,000 का एरिया है,
जिसके अंदर आप अपने बाइज को प्लान कर सकते हैं अपने इक्विटी के अकॉर्डिंगली। और डिसीजन पॉइंट आज हमारा है बिटकॉइन का 41,600। इससे नीचे अगर मार्केट रहती है आपने सेल को प्लान नहीं करना, ऊपर जाए तो आप बाय को ज़रूर प्लान कर सकते हैं। नीचे डिप का एरिया आपके पास 40,000 का है, 40,500, और उससे नीचे 39,800 मैक्सिमम डिप आता है, तो 38,850 का एरिया जहां से बेहतरीन बाइज आपको मिल सकती हैं। तो इस पूरे जोन में आप अपने इक्विटी को मद्देनज़र रखते हुए लेयरिंग बाइज को प्लान कर सकते हैं, जो कि मार्केट को बुलिश मोमेंटम दिखा सकती है। अब चलते हैं यूरो यूएसडी की तरफ। यूरो यूएसडी का चार्ट आपके सामने है H4 का, और M30 पे मॉनिटरिंग है। आज का डिसीजन पॉइंट जो है 1.08971 है। जब मार्केट आपको यहाँ से बुलिश नज़र आती है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस अभी तक टूटी नहीं है और मार्केट डॉलर इंडेक्स की नीचे की तरफ फॉल डाउन कर रही है, तो हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि ये ऊपर की तरफ कब हमें मौका देगी। हम अपने बाइस को प्लान करेंगे रेजिस्टेंस 2 तक, और अगर ये इस डिसीजन पॉइंट से नीचे मार्केट M30 क्लोज कर देती है तो हम अपनी सेल्स को प्लान करेंगे सपोर्ट 1 तक, जो कि 1.08300 का एरिया है। इस एरिया के अंदर आप अपनी टेक प्रॉफिट ले सकते हैं और बुलिश मोमेंटम में आप रेजिस्टेंस 2 तक लेकर जा सकते हैं। अब चलते हैं अपने फेवरेट टॉपिक गोल्ड की तरफ। गोल्ड का टॉपिक हमें क्या बता रहा है, जैसे कि मैंने वीक एनालिसिस में आपको इस चार्ट के बारे में बताया था कि मार्केट एक सिमेट्रिक ट्रायंगल के कंफ्यूजन के अंदर मौजूद है, और इस कंफ्यूजन के अंदर आप क्या देख रहे हैं कि मार्केट जो है अपना बुलिश मोमेंटम दिखाने की अपनी पूरी कोशिश कर रही थी और अब बेरिश मोमेंटम की तरफ अपना एक स्ट्रक्चर डेवलप कर रही है, लेकिन अभी भी सिमेट्रिक ट्रायंगल के अंदर मौजूद है। हमने डिसीजन कहाँ करने हैं, हमने डिसीजन करने हैं इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ब्रेकआउट के बाद, और रीटेस्ट के ऊपर हमने बाय को प्लान करना है। और रीटेस्ट से अगर ये नीचे बेरिश बुलिश ट्रेंड लाइन जो नीचे मैंने ड्रॉ की, अगर यहाँ से नीचे क्लोज कर देती है मार्केट M30 की कैंडल, तो हम इसको सेल की तरफ देखेंगे। कहाँ तक देखेंगे, हम अगले चार्ट की तरफ जाएंगे तो हम डिस्कस करते हैं। आज के इंटरडे लेवल को डिस्कस कर लेते हैं। और इंटरडे लेवल हमें क्या बता रहा है कि बुलिश मोमेंटम ऑलरेडी जो फंडामेंटल्स हैं उसके हवाले से तो मौजूद है, लेकिन आपने जो डिसीजन पॉइंट के तहत अपने जो डिसीजन करना है, जब मार्केट आपको यहाँ इसके करीब नज़र आए तो आपने सेल्स को प्लान करना है 2025 तक। मैक्सिमम अगर आप नीचे जाते हैं तो 2020 का एरिया आपके पास मौजूद है। अगर आपको बुलिश मोमेंटम नज़र आता है और M30 की कैंडल ऊपर आपकी क्लोज होती है, तो आपने यहाँ से अपनी बाइज को प्लान करना है 2035 तक और मैक्सिमम 2042 तक। मेरी रिकमेंडेशन ये है कि डिप से आप बाय लें, क्योंकि फंडामेंटल वॉर के काफ़ी इफेक्ट ले रहे हैं और आपको अच्छे तरीके से अच्छी बाइज को प्लान करने में मदद मिलेगी। लेकिन टर्निंग पॉइंट के रिस्पेक्ट करते हुए आप यहाँ से अगर बेहतरीन डिसीजन लेते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। अब चलते हैं आज के डेली लेवल्स की तरफ। डेली लेवल्स हमें क्या बता रहे हैं, H4 का चार्ट आपके सामने है। डिसीजन पॉइंट जो है आपके सामने 2029.5 है। हमारा पहला रेजिस्टेंस 2042 है, दूसरा हमारा 2050, तीसरा 2065 का एरिया। सपोर्ट जोन्स देख लेते हैं तो 2020 का एरिया जहां से मार्केट रिजेक्शन ले सकती है 2008, और लीस्ट हमारे पास स्ट्रॉन्ग बाय जोन का एरिया आ जाता है 1990 टू 1992 का। अब ये सिमेट्रिक ट्रायंगल को अगर आप गौर से देखें तो सिमेट्रिक ट्रायंगल की बुलिश ट्रेंड लाइन को मार्केट ब्रेक कर चुकी है इस वक्त। अब ये देखते हैं क्लोजिंग कहाँ देती है, और अगर ये नीचे की तरफ क्लोजिंग दे देती है तो हम इसके रीटेस्ट के ऊपर अपनी सेल्स को बेहतरीन तरीके से प्लान करेंगे और इसको ट्रेल करते हुए नीचे लेके जाएंगे। और अगर इसी पैटर्न को हम देखते हैं और इस पैटर्न में वापस बुलिश मोमेंटम नज़र आता है, बुलिश मोमेंटम को देखते हुए हम अपने इधर से रीटेस्ट के ऊपर अपनी बाइज को प्लान करेंगे, और ये वो पॉइंट है जहां से आपने अपनी स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग करनी है, जो कि 2029.5 है। इस पॉइंट से आपको बेहतरीन किस्म की ये डिसीजन करनी है, क्योंकि सिमेट्रिक ट्रायंगल कन्फ्यूजन का एक शिकार करती है इंसान को, और लेवल टू लेवल रहते हुए आज के दिन आपने प्लान करना है। कल के मामलात में हमें काफ़ी मोमेंटम नज़र आ सकती है, न्यूज़ फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग कल से शुरू होंगे।
तो आज मार्केट होपफुली इसी एरिया में कंसोलिडेट कर सकती है, हल्का सा ब्रेकडाउन देके वापस ऊपर आ सकती है। आपने अपनी पोजीशनिंग करनी है तो रीटेस्ट के ऊपर करनी है, ये ट्रेंड लाइंस अपने पास ड्रॉ कर लें और लेवल्स अपने पास ये नोट डाउन कर लें कि कौन कौन से लेवल हैं जहां से हमें बेहतरीन बायर्स और सेल्स प्लान करने में मदद मिले। तो होपफुली आपको ये लेवल समझ आ गए होंगे, और किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो या कमेंट हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिएगा। अब लेता हूँ आपसे इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।